नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज ग्लोबल, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि सच्चाई के साथ पेश की जाती है। देश दुनिया की राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक, खेल से लेकर मनोरंजन तक, हर बड़ी अपडेट हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद अंदाज में। तो जुड़िए हमारे साथ और पाए हर पल की ताजा खबरें सिर्फ एस न्यूज ग्लोबल पर। दक्षिण भारत में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। कई इलाकों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने राहत दलों को अलर्ट पर रखा है और लोगों से अपील की है कि अनावश्यक बाहर न निकले और सुरक्षित स्थानों पर रहें। मौसम विभाग का कहना है कि यह बारिश पूर्वोत्तर मानसून की शुरुआत मानी जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि उन्होंने मध्य पूर्व में शांति समझौते को आगे बढ़ाया है। इस समझौते के तहत हमास बंधकों को रिहा करेगा जबकि इजराइल कैदियों को छोड़ेगा। ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक सफलता बताया और कहा कि इससे गाजा युद्ध को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि हथियारबंदी, सैन्य वापसी और राजनीतिक समाधान जैसे अहम मुद्दे अब भी बाकी हैं। कई देशों ने इस पहल का स्वागत किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर शांति लागू करना अभी भी एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। अमेरिका चीन तनाव कम होने से तेल के दाम बढ़े। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव में कमी के संकेत मिलने के बाद वैश्विक तेल बाजार में हल्की तेजी देखने को मिली है। निवेशकों का भरोसा बढ़ने से ब्रेंट क्रूड और WTI की कीमतों में इजाफा हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह सकारात्मक रुझान जारी रहे तो आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे ऊर्जा बाजार पर असर पड़ेगा। नक्सलवाद को अब तक का सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बड़ा घटनाक्रम हुआ है। सीनियर नक्सली कमांडर सोनू उर्फ सुरेश मरावी समेत 60 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें कई पर लाखों रुपए के इनाम घोषित थे। अधिकारियों के मुताबिक सरकार की पुनर्वास नीति और लगातार ऑपरेशनों के दबाव की वजह से यह सरेंडर हुआ। सुरक्षा एजेंसियां इसे नक्सल आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका मान रही हैं। आत्मसमर्पण करने वाले सभी को सरकार की योजना के तहत सहायता और पुनर्वास सुविधाएं दी जाएंगी। धनतेरस और दिवाली से ठीक पहले सोने की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला है। सोने का दाम पहली बार 1,31,000 प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार में बढ़ती मांग, कमजोर रुपए और निवेशकों की बड़ी खरीदारी के चलते दामों में तेजी आई है। त्योहारी सीजन में कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, इसीलिए ज्वेलरी मार्केट में भी जबरदस्त हलचल है। इतने भैया निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि खरीदारी में समझदारी बरतें, क्योंकि आने वाले दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। छठ पूजा अपडेट। इस बार छठ पर्व पर यमुना नदी में झाग नहीं दिखेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तैयारी की समीक्षा करते हुए कहा कि नदी की सफाई और प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। पानी में झाग बनने से रोकने के लिए एंटी फोम केमिकल और बैरिकेडिंग लगाई गई है। घाटों की सफाई, रोशनी और सुरक्षा के इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के पूजा कर सके। दिवाली से पहले राज्य कर्मियों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बोनस देने का ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर कहा कि सभी पात्र कर्मियों को त्योहारी सीजन में बोनस की राशि दी जाएगी। इस फैसले से लाखों परिवारों में खुशी और उत्साह का माहौल है। सरकार का कहना है कि बोनस जल्द ही कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिससे त्योहारी खरीदारी में आसानी होगी। प्रेमानंद महाराज जी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज PKD नामक जेनेटिक बीमारी है, जिसके कारण उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह से फेल हो चुकी है। यह बीमारी उन्हें 2006 में पता चली थी और इसके बाद से वे लगभग 19 वर्षों से डायलिसिस पर हैं। हाल ही में उनकी स्थिति में गिरावट आई थी, जिसके बाद उन्हें रोजाना डायलिसिस की आवश्यकता पड़ी। हालांकि अब उनकी स्थिति में सुधार हुआ है और वे सप्ताह में 5 दिन डायलिसिस करवा रहे हैं। डायलिसिस की लागत प्रति सत्र 3,000 रुपए से 5,000 रुपए तक हो सकती है, जिससे मासिक खर्च
90,000 रुपए से 1,50,000 रुपए तक हो सकता है। प्रेमानंद महाराज जी ने कई बार किडनी दान की पेशकशों को विनम्रता से ठुकराया है, यह कहते हुए कि वे नहीं चाहते कि किसी को उनके इलाज के कारण कष्ट हो। उनकी देखभाल और डायलिसिस का खर्च उनके आश्रम द्वारा उठाया जाता है, जो उनकी चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करता है। प्रेमानंद महाराज जी की सकारात्मक सोच और आध्यात्मिकता उनके इस कठिन समय में भी उन्हें मानसिक शांति प्रदान करती है। अब बिना इंटरनेट भी कर सकेंगे पेमेंट। आरबीआई ने लॉन्च किया नया ई-राश ऑफलाइन डिजिटल रुपया। एक इसका सबसे बड़ा फायदा ऑफलाइन लेन देन, मतलब ग्रामीण इलाकों में भी आप आसानी से भुगतान कर सकते हैं। दूसरा, NFC टैप या QR कोड स्कैन करके पेमेंट होगा बिना नेटवर्क की चिंता। तीसरा, और हाँ, इसके लिए बैंक खाता होना जरूरी नहीं, बिल्कुल डिजिटल कैश जैसा काम करता है। ई-राश से अब पेमेंट होगा आसान, सुरक्षित और हर जगह संभव। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। दिल्ली टेस्ट में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर 23 सालों का सूखा जारी रखा। इस मैच में कुल 7 बड़े रिकॉर्ड बने, जो क्रिकेट फैंस के लिए एक यादगार पल है। श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की दमदार बैटिंग ने विपक्षी टीम को घुटनों पर ला दिया। भारतीय गेंदबाजों ने भी कमाल दिखाया और वेस्ट इंडीज को सीमित स्कोर तक रोका। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में अपनी पकड़ मजबूत की। मैच में बने कुछ बड़े रिकॉर्ड। लंबे समय बाद वेस्ट इंडीज की भारत में हार जारी। पंत और अय्यर का शानदार पृथक प्रदर्शन। भारतीय टीम का बैटिंग और बॉलिंग दोनों में संतुलन। फैंस के लिए रोमांचक मैच का अनुभव। ये जीत सिर्फ स्कोर नहीं, बल्कि रिकॉर्ड और रोमांच का जश्न भी है। भारत ने साबित कर दिया कि वो घरेलू पिचों पर वाकई मजबूत है। वुमेन्स वर्ल्ड कप में चर्चा का नया मुद्दा। बांग्लादेश की एक खिलाड़ी मैदान पर बुर्के में खेलती नजर आई, लेकिन इसके पीछे सिर्फ फैशन या स्टाइल नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं थी। खिलाड़ी ने अपने विश्वास के अनुसार यह कदम उठाया और टीम अधिकारियों ने इसे पूरी तरह सम्मान दिया। इस फैसले ने खेल जगत में समानता, समावेशन और विविधता की बहस को भी उजागर किया। मैच के दौरान खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन से साबित कर दिया कि विश्वास और खेल दोनों साथ चल सकते हैं। फैंस के लिए यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि खेल और संस्कृति का अनोखा संगम था। विमेन्स वर्ल्ड कप ने दिखा दिया कि क्रिकेट में सिर्फ रन या विकेट नहीं, बल्कि सम्मान और प्रेरणा भी जीतती है। पाकिस्तान पर ऐसा हमला हुआ है जिसे विशेषज्ञ तालिबान के हमलों से 10 गुना बड़ा बता रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला इजराइल द्वारा किया गया है, जिसमें पाकिस्तान के कई अहम ठिकाने निशाना बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ, जिससे कई सैन्य ठिकानों में भीषण विस्फोट हुए। रात भर आसमान में धमाकों की गूंज सुनाई देती रही। इजराइल का दावा है कि उसने ये कार्रवाई पाकिस्तान से आ रहे गंभीर सुरक्षा खतरे के जवाब में की है, जबकि पाकिस्तान ने इसे आक्रामक युद्ध जैसा हमला करार दिया है और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई है। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने तत्काल संयम बरतने की अपील की है, क्योंकि हालात किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है जो पूरे क्षेत्र की स्थिरता को हिला सकता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी अपडेट्स पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप कौन सी खबर पर ज्यादा अपडेट रहना चाहते हैं। हम आपको हर दिन ताजा और दमदार खबरें लाते रहेंगे। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।